भक्तजनों नमस्कार। मैं आज आपको यहाँ पर हरि बोधनी एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। हरि बोधनी एकादशी को प्रारंभ करने से पहले मैं एक श्लोक के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति यहाँ पर करूंगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तो भक्तजनों, देवोत्थान एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव्युत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी तथा देव तुथन एकादशी। तो वैसे हमारा जो वैदिक विधान है कहता है कि दशमी के दिन एकाहार, एकादशी के दिन निराहार और द्वादशी के दिन एकाहार। इस प्रकार से अगर एकादशियों का व्रत किया जाए तो यह कई गुना फल देने वाला हो जाता है। यानी एकादशी ही व्रत ऐसा व्रत है जो हमें परम मोक्ष पद प्रदान करता है। इसी दिन भगवान विष्णु सैया से जागते हैं और हमारे सारे मांगलिक कार्य जो है इस से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस व्रत को करने का जो महत्व है, भले नाना प्रकार के आप तीर्थ व्रत कर रहे हैं, बहुत सारा दान कर रहे हैं या अनेक पुण्य कर रहे हैं, उससे उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता है जितना इस एकादशी के व्रत को करने से इसका फल प्राप्त होता है। इसके बारे में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी कहा गया है। इसमें विष्णु भगवान जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थान भी कहा गया है। इसके महात्म्य की जो कथा है तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी व्रत करने की इच्छा जागृत हो जाती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह हमेशा पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का जो मुख्य साधन है वह एकादशी का ही व्रत कहा गया है। तो हरि प्रबोधनी एकादशी है, इसके व्रत से मनुष्य की आत्मा पवित्र हो जाती है, यानी उसमें विवेक यानी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के पाप उसके भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं यानी तुलसी का दर्शन करते हैं, तुलसी के पौधे का रोपण करते हैं, तुलसी में जल सिंचन करते हैं, वह 1000 युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। और वैसे ही जो तुलसी में वृंदा में जल सिंचन करते हैं, तुलसी की आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका वंश हमेशा फलता और फूलता रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है तो वहां सर्प देवता निवास करते हैं और वह सर्प देवता सभी प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं और उनके घर में यम के दूत फूल के भी नहीं विचरते हैं। जो भक्त विष्णु के चरणोदक यानी शालिग्राम के चरणोदक का जो जल है उस जल को तुलसी डाल करके उसका पान करते हैं तो उनके सारे व्याधियां समाप्त हो जाती है और अनेक जन्म के पाप भी उनके सब समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि हे नारद,
ओम श्री वृंदाई नमः इस मंत्र से तुलसी माता जी की पूजा करनी चाहिए। और जो वैसे ही जो चातुर्मास में मौन धारण करते हैं, कम बोलते हैं और वस्त्र से तिल का दान करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। और जो कार्तिक शुक्ला एकादशी से यानी इस हरि बोधनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपक जलाते हैं, कहाँ? देवस्थानों में, मंदिरों में दिया जलाते हैं, अर्चना करते हैं, तो वह महापुण्य का फल उनको प्राप्त होता है। वैसे ही यह जो कार्तिक का मास है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मास है। इसके शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो यह एकादशी है, इस एकादशी का तो कहना ही क्या, इसके तो बहुत ज्यादा फल इसमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ भक्तजनों, मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम जय श्री कृष्ण।